नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एसएससी के बारे में। एसएससी का एक नया नोटिफिकेशन आया था लास्ट मंथ, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2023। ये स्टार्ट हुआ था 3 अप्रैल 2023 को, जिसकी लास्ट डेट है 3 मई 2023, यानी कि कल इसकी लास्ट डेट है। इसीलिए मैंने ये डाला है आज आपको, ताकि आप लास्ट डेट के टाइम पे कोई अगर जो ऐसा बच्चा है जिसको अभी पता ना चला हो या डिटेल्स के बारे में जो किसी को कन्फ्यूज़न हो, फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस क्या रहेगा इसका, कौन कौन सी पोस्ट है, कौन कौन से लेवल्स के लिए, इसलिए मैंने इस वीडियो को अपलोड करा ताकि आपको सारी डिटेल्स मैं प्रोवाइड करा पाऊँ। एसएससी एक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है जो काफ़ी सारे एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है सेंट्रल गवर्नमेंट में पोस्टिंग कराने के लिए। इसके अंदर में काफ़ी सारी मिनिस्ट्रीज़ आती है, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट इसके अंडर में आते हैं, जहाँ पर ये एग्ज़ाम कंडक्ट करने के बाद लोगों को सेलेक्ट करने के बाद उनको पोस्टिंग प्रोवाइड करता है उन डिपार्टमेंट के अंदर। तो आज हम बात करते हैं एसएससी के बारे में। तो ये एसएससी का एक नोटिफिकेशन है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2023। इसकी स्टार्टिंग डेट थी 3 अप्रैल 2023 को ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था। इसमें जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन करने की 3 अप्रैल 2023 से 3 मई 2023 तक इसकी लास्ट डेट है। 3 मई के आप 11 बजे तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यानी ऑनलाइन रिसिप्ट को अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। अगर आपका पेमेंट के लिए एक दिन और मिलता है आपको, यानी 4 मई 2023 तक आप रात को 11 बजे तक पेमेंट कर सकते हैं। ऑफलाइन चालान में भी ऑल्सो सेम प्रोसेस है, वो भी आप 4 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, अगर कोई फॉर्म पूरा सबमिट करने के बाद अगर उसके अंदर कोई करेक्शन है तो उसकी विंडो 2 दिन के लिए ओपन रहेगी, 7 मई और 8 मई को। 8 मई की रात को 11 बजे तक इसकी विंडो ओपन रहेगी। और जो टायर 1 का जो एग्ज़ाम है, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन होना है, वो जुलाई 2023 के अंदर टेंटेटिव है। और टायर 2 का जो एग्ज़ाम है वो अभी कुछ बताया नहीं गया उसके बारे में नोटिस जल्दी आएगा, जैसा एसएससी ने बताया है। अब हम आगे बात करते हैं डिटेल ऑफ पोस्ट के बारे में। इसमें काफ़ी सारे पोस्ट इंक्लूड होती है। लेवल 8 तक की पोस्टें इसके अंदर इंक्लूड है। लेवल 8 तक की पोस्टें इसके अंदर इंक्लूड है, जैसे काफ़ी चर्चित पोस्ट हैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, ये लेवल 8 के अंदर आती है। लेवल 7 के अंदर भी काफ़ी चर्चित पोस्ट हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, एएसओ जिसे बोला जाता है, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज के अंदर, इंस्पेक्टर ऑफ प्रिवेंटिव ऑफिसर। मोस्टली इंस्पेक्टर की सारी पोस्टें इसके अंदर आती है। बहुत सारे डिपार्टमेंट कवर होते हैं इसके अंदर, सीबीडीटी, सीबीआईसी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करता है, उनके अंदर इंस्पेक्टर की पोस्ट। लेवल 6 भी इसके अंदर इंक्लूड होता है, जिसमें असिस्टेंट ऑफ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होते हैं, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट होते हैं, सब इंस्पेक्टर होते हैं। एनआईए के अंदर, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर भी इसी के अंदर आता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर काम करता है, जिनको ग्रुप बी की पोस्ट से बोला जाता है। लेवल 5 पे लेवल 5 भी इसी के अंदर है, जैसे ऑडिटर बोलते हैं, अंडर कैग, अंडर सीडीडीए, अंडर अदर मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट, अकाउंटेंट ऑल्सो कैग, कंप्यूटर जनरल ऑफ अकाउंट, लाइक दैट। लेवल 4 के अंदर पोस्टल असिस्टेंट आता है, पोस्टल असिस्टेंट ऑब्लिक शॉर्टिंग असिस्टेंट, जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में काम करते हैं। ये भी काफ़ी चर्चित पोस्ट हैं, जिनमें काफ़ी सारी पोस्ट निकलती है हर साल। डिपार्टमेंट पोस्ट एक काफ़ी बड़ा डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर काफ़ी सारी वैकेंसी हर साल आती है और काफ़ी सारी लोगों को जॉब्स मिलती है। सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, अपर डिवीज़न क्लर्क, यूडीसी, ये कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर के अंदर, मिनिस्ट्रीज़ के अंदर इनको पोस्टेड किया जाता है। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ऑल्सो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के अंदर, एमईएस के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में काम करता है। टैक्स असिस्टेंट सीबीडीटी के अंदर, टैक्स असिस्टेंट सीबीआईसी के अंदर, और सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। लेवल 4 से स्टार्ट होकर लेवल 8 तक की पोस्टें इसके अंदर आती है, जो ग्रुप सी, ग्रुप बी की पोस्टें हैं। ये सारी एसएससी सीजीएल के थ्रू फिल की जाती है। अब हम बात करते हैं इसकी रिजर्वेशंस के बारे में। इसके अंदर जो एज का जो रिलैक्सेशन है वो SC/ST को 5 साल के लिए दिया जाता है, OBC को 3 साल के लिए दिया जाता है, PWBD को 10 साल के लिए जाता है। ये बेसिक चीज़ें आपको पता है, हर साल सेम ही रहती है चीज़ें। जो नई चीज़ें हैं उन पर हम बात करते हैं, लाइक इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, हम उसके बारे में बात करते हैं। कैसे इसको अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई। इसकी साइट है ssc.nic.in, उस पर जाके आप सारी डिटेल्स फिल करें। अपने फ़ोटोज़ लगेंगे, आपके फ़ोटोज़ के साथ आपकी जितनी भी डिटेल्स है वो सारी अपलोड होगी। एक बार अगर आप अपलोड कर लेंगे तो एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा, और रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे आप एसएससी के थ्रू निकलने वाले हर एग्ज़ाम को फिल कर सकते हैं। नॉर्मली इसकी एप्लीकेशन फ़ीस
नॉर्मल इसकी एप्लीकेशन फ़ीस आपको जैसा दिख रही होगी, इसके अंदर फ़ीस इसकी 100 रुपये है, फ़ीस इसकी 100 रुपीज़ है। वुमेन कैंडिडेट और SC ST और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWBD एक्स सर्विसमैन के लिए फ़ीस एग्जेम्प्टेड है, यानी उन्हें कोई फ़ीस जमा नहीं करनी है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है उनके लिए। फॉर्म करेक्शन के लिए जैसा मैंने आपको बताया 2 दिन आपको मिलेंगे, 7 मई और 8 मई को फॉर्म करेक्शन का टाइम है। 2 दिन आप फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें। सेंट्रल ऑफ एग्जामिनेशन पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसके पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर इसके सेंटर अवेलेबल हैं। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग आप फर्स्टली फिल कर लें ताकि नियरेस्ट एरिया में आपको एग्ज़ाम सेंटर्स मिल जाएं। अब हम स्कीम्स के बारे में बात करेंगे, इसकी स्कीम क्या है, यानी एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है कंडक्ट होने का। तो ये एग्ज़ाम 2 टायर के अंदर कंडक्ट होता है, टायर 1 एंड टायर 2। टायर 1 एंड टायर 2 जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन है, बोथ कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन है। टेंटेटिव आंसर की इसके अंदर जनरेट की जाती है एग्ज़ाम को कंडक्ट होने के बाद वेबसाइट के द्वारा, जो कमीशन की वेबसाइट है SSC की ssc.nic.in। अगर किसी क्वेश्चंस पे आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई क्वेश्चंस में डाउट है तो 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन की लिमिट पे आप उस पर क्वेश्चन रेज़ कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन रेज़ कर सकते हैं। कमीशन उसके बारे में सोचेगा एंड उसके आंसर की रिलीज़ करेगा फाइनली। अब हम बात करते हैं स्कीम ऑफ टायर फर्स्ट एग्जामिनेशन। टायर फर्स्ट जो एग्जामिनेशन है, टायर फर्स्ट एग्जामिनेशन की स्कीम में जनरल इंटेलिजेंस और 4 सब्जेक्ट इंक्लूडेड हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसको बेसिकली रीजनिंग ही बोला जाता है। सेकंड में जनरल अवेयरनेस, जिसके अंदर आपकी GK GS कंबाइंड हो गई है। और थर्ड हो गया आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मीन्स मैथ्स। और फोर्थ वन सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश कॉम्प्रहेंसिव। ये इसके जो चारों पार्ट हैं, चारों पार्ट के 25 क्वेश्चन आते हैं। 25 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो हर पेपर का जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का 50 मार्क्स हो गया, जनरल अवेयरनेस का 50 मार्क्स हो गया, मैथ्स का 50 मार्क्स हो गया, इंग्लिश कॉम्प्रहेंसिव का 50 मार्क हो गया। तो टोटल मिला के 200 मार्क्स का ये पेपर होता है और टोटल 1 आवर टाइम अलॉट किया जाता है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ पेपर होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, बहुत इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर अवेलेबल होगा है। और नेगेटिव मार्किंग 0.50 की जाएगी हर गलत आंसर के लिए। अब टायर 2 एग्जामिनेशन की स्कीम क्या है, टायर 2 की समझते हैं। फर्स्ट वन टायर 1 क्लियर होने के बाद टायर 2 एग्ज़ाम होता है। टायर 2 एग्ज़ाम की स्कीम जो है, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड, पेपर 3 पेपर इसके अंदर कंडक्ट किए गए। उनको सेशंस के अंदर डिवाइड किया गया है, सेशन को सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया है। और सेक्शंस के अंदर मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 लाइक दैट। तो हम बात करते हैं पेपर 1 की। पेपर 1 के अंदर 2 सेशन है, सेशन 1 एंड सेशन 2। सेशन 1 जो है वो 2 घंटे 15 मिनट का होगा। सेशन 1 के अंदर भी सेक्शन 1 है। सेक्शन 1 में अगर हम बात करें तो मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 है। मॉड्यूल 1 की हम बात करें तो मैथमेटिकल एबिलिटी है, जो 30 क्वेश्चन आएंगे उसके। और मॉड्यूल 2 के अंदर रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस है, जिसके भी 30 क्वेश्चन होंगे। टोटल मिलाकर क्वेश्चन होंगे 60 सेशन 1 के सेक्शन 1 के अंदर, जिनका मैक्सिमम मार्क्स है पर क्वेश्चन 3 मार्क्स है। तो टोटल 180 मार्क्स हो गया। टाइम अलाउड है 1 आवर फॉर ईच सेक्शन। एक सेक्शन के लिए 1 घंटा है। सेक्शन सेकंड की हम बात करें तो मॉड्यूल 1 है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव, और मॉड्यूल 2 के अंदर जनरल अवेयरनेस है। तो इंग्लिश के 45 क्वेश्चन है और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन है। टोटल मिला के 70 क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। तो इसमें टोटल मार्क्स हो गए 210। टोटल टाइम अलॉटेड है सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के लिए सेपरेट 1 आवर दिया हुआ है। अब बात करते हैं सेक्शन 3 की, जो सेशन 1 के अंदर आता है। सेक्शन 3 के अंदर कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल है, जिसके 20 क्वेश्चन आएंगे, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। तो टोटल क्वेश्चन हो गए इसके, टोटल मार्क्स हो गए 60। इसके लिए 15 मिनट अलॉट है, ईच मॉड्यूल के लिए 15 मिनट अलॉट है। अब बात करते हैं सेशन सेकंड के अंदर सेक्शन 3 है, जिसके अंदर मॉड्यूल 2 है, जो डाटा एंट्री स्पीड मॉड्यूल टेस्ट है। यानी एक 1 डाटा एंट्री टास्क होगा सिंपली, जो उसमें आपकी स्पीड चेक की जाएगी कि आपकी टाइपिंग स्पीड प्रॉपर है या नहीं है। अब उसके बाद आता है पेपर 2। पेपर फर्स्ट की हम बात कर चुके हैं। पेपर 2 के अंदर स्टैटिक्स आता है, जो एक सेपरेट एग्जाम के लिए होता है, जो 100 क्वेश्चन हैं, जिसके अंदर वो मार्क्स 2 हैं इसके, पर क्वेश्चन मार्क्स 2 हैं। तो टोटल मार्क्स विल बी 200 है। 2 घंटे का ये पेपर होगा। पेपर 3 के अंदर जनरल स्टडीज़ है, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स है।
ये भी 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चंस हैं, मार्किंग इसकी 200 है, पर क्वेश्चन 2 है। टायर सेकंड विल बी इंक्लूडिंग, टायर सेकंड के अंदर पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड एंड पेपर थर्ड इन सेपरेट शिफ्ट के अंदर कंडक्ट कराया जाएगा। पेपर फर्स्ट इज़ कंपलसरी फॉर ऑल पोस्ट, पेपर फर्स्ट सारी पोस्टों के लिए कंपलसरी है। पेपर सेकंड जो है वो स्टैटिक्स का है, जैसे मैंने आपको बोला था, तो जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए एक सेपरेट पेपर है ये। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन और स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर 2 पोस्ट हैं जिनके अंदर ग्रेड सेकंड के अंदर, जो रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया के अंदर आता है, ये पेपर सेकंड इनके लिए है। और पेपर थर्ड उन लोगों के लिए जो शॉर्टलिस्ट है पेपर टायर 1 फॉर पेपर थर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। ये जो 2 पोस्ट हैं स्टार्टिंग वाली, जो लेवल 8 की पोस्ट हैं, इन दोनों के लिए पेपर थर्ड को कंडक्ट कराया जाएगा। अब पेपर फर्स्ट के अंदर सेक्शन 1 इंक्लूड है, सेक्शन 2 इंक्लूड है, सेक्शन 3 इंक्लूड है। जैसा कि मैंने आपको बताया था 2 सेशन के अंदर है, तो सेशन 1 एंड सेशन 2 सेम डे में होगा। सेशन 1 विल बी इंक्लूडेड कंडक्टिव सेक्शन 1, सेक्शन 2, मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3। सेशन 1 विल बी 2 hours 15 minutes टोटल। सेक्शन 1 1 घंटे का, सेक्शन 2 2 अगेन 1 घंटे का, मॉड्यूल 1 जो है वो 15 मिनट का है, तो टोटल मिला के 2 घंटे 15 मिनट हो गए इनके। इस तरीके से इसको पूरी तरीके से डिवाइड किया गया है ताकि आप इजीली चीज़ों को समझ पाएँ। पेपर बहुत हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेगा। डाटा एंट्री टेस्ट जो है मॉड्यूल ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर फर्स्ट विल बी इंक्लूडेड ऑफ डाटा एंट्री टेस्ट, ये 15 मिनट का होता है। सेशन सेकंड ऑन द सेम टाइम पे ये कराया जाएगा। आगे पूरा सिलेबस है, उसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स में बात करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लें, सिलेबस को अपन निकाल के रख लें, इस हिसाब से आपको पूरी डिटेल्स पता लग जाएगी। वैसे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको बता दी है। कल लास्ट डेट है, कोशिश करें मॉर्निंग में इस एग्ज़ाम को, इस फॉर्म को अप्लाई कर दें ताकि लेट आवर्स में आपको साइट कंजेशन का कोई इशू फेस ना करना पड़े, ताकि आपका एग्ज़ाम के लिए जो फॉर्म आप फिल कर रहे हैं वो प्रॉपर्ली टाइमली फिल हो जाए, ताकि किसी प्रकार का कोई इशू ना हो। एसएससी हर साल काफ़ी वैकेंसीज़ निकालता है और ये एक बहुत अच्छी वैकेंसीज़ है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो ये सारी डिटेल्स आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच।